हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद और आशा भी करता हूं। बच्चों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वही पुरानी बात यार, फंक्शन का जो रिमेनिंग पार्ट है। तो बच्चों, फंक्शन के रिमेनिंग पार्ट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपके लिए बैक में चीजों को याद दिला देता हूं। तो अभी लास्ट पार्ट में हमने कांस्टेंट फंक्शन के बारे में मतलब डिस्कस किया था और एक फंक्शन और आइडेंटिटी मतलब फंक्शन है उसके बारे में भी बच्चों मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज एक नया टाइटल फिर मैं लेके चल रहा हूँ आपके लिए, जिसे मान लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या और हम इसे दूसरी भाषा में मैं बोलूँ इसी का जुड़वा भाई है जिसे हम बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इसके बारे में अभी हम थोड़े टाइम में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम इसके बारे में मतलब डिस्कस कर लेते हैं। तो f(x) बराबर ये दिया हुआ है, मतलब a की पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसके लिए कहानी क्या होगी? इसके लिए कहानी मतलब बच्चों है, यहां पर a की वैल्यू जीरो नहीं होने वाली। समझो ना, a की वैल्यू जीरो हुई तो ये डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेट फॉर्म लिमिट वाले फंडे में आप समझ रहे होंगे। तो इसकी वैल्यू जीरो तो नहीं होने वाली है और इसका मतलब है इसकी वैल्यू a की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। तो बात समझ गए होंगे, यानी इसकी वैल्यू ना तो जीरो होगी और 1 से बड़ी होगी, कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब जीरो का मतलब 1 2 3, हाँ कुछ भी यार, लेकिन जीरो नहीं होगी और 1 भी यहां पर नहीं होगी। दो मतलब सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ ये 1 नहीं होने वाली है, यानी इज इक्वल टू जीरो है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी लेकिन 1 नहीं होगी। चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और डिस्कस करता हूं यार। देखिए, तो फिर a की पावर x का टाइटल क्या मतलब बनने वाला है बच्चों? a की पावर x का जो टाइटल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोस्तों बनने वाला है, a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, सीधी सी बात है। और a की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी होगी। दो ही कंडीशन मिलने वाली है। तो a की मतलब वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में होगी तो 1/2 1/3 डॉट 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 ये मतलब मिलने वाला है। और जब a की वैल्यू 1 से मतलब बड़ी होगी तो 2 की पावर x, 3 की पावर 4 की पावर डॉट डॉट, ये हमारा मतलब चलने वाला है। तो बच्चों आगे अगर मैं इसकी मतलब बात करना चाहूं तो देखिए और आप समझिए यार। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करना चाहूं तो आप एक बात मुझे मतलब बताइएगा, यहां पर मैंने अभी आपके साथ ये चीजें डिस्कस की हैं कि यहां जो डाटा मुझे मिलने वाला है कुछ ऐसे मिलेगा और इसमें जो मुझे डाटा मिलने वाला है ये कुछ हमारे लिए इस प्रकार मिलेगा। तो ग्राफ की अगर मैं बात करना चाहूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि अगर बच्चों मैं इसके ग्राफ की बात करना चाहूं, मैं किसकी मतलब बात करना चाहूं? इसके ग्राफ की मैं मतलब बात करना चाहूंगा। तो देखिए, देखिए और समझिए। तो बच्चों इसी में एक टाइटल मैंने अभी मतलब बताया, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर, और यहाँ ही डॉट डॉट क्या e की पावर x, पाई की पावर x, समझ रहे हो ना? ये डाटा हमारे लिए आगे तक मिलने वाला और यहाँ डाटा ये मिलने वाला है। इसमें e की पावर x की एंट्री नहीं होगी, ये भी ध्यान रखें। देखिए जी, मैं ग्राफ की बात करने वाला हूं, ध्यान देना मतलब इस ग्राफ की। तो बच्चों एक्चुअल में कहानी क्या है ना, पूरा फंडा जो चलता है ना वो e की पावर x पे चलता है। ये फंक्शन का नाम भी तो आप समझ रहे हो ना, e से ही वही है मतलब स्टार्ट है। तो e की पावर x पे ये पूरा मामला मतलब टिका हुआ। बाकी तो ये हाइट साइड की वैल्यू ये यहाँ वहां मतलब चलती रहती है। अरे जैसे यार y बराबर x है ना, तो y बराबर x ही तो पूरा मार्केट गिर रहा है। ये है, देखो ये है, ये यहाँ से पास, फिर 2x, 3x, 4x, 5x और ये x/2, ये सब क्या है? इसके फैमिली ऑफ कर्व है या नहीं है? तो मेन मतलब कहानी क्या है? y इक्वल टू x है ना, तो वही कहानी यहाँ पर के इस वाले डाटा की पूरी कहानी किस पर टिकी हुई है? e की पावर x। e की पावर x का ग्राफ अगर आपके हाथ में तो सीधी सी बात है ये सारे ग्राफ लगभग वही होंगे, यानी इसके फैमिली ऑफ कर्व होंगे। दैट्स क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैं एक ट्रिक मतलब बताने वाला हूं जो आपके लिए थोड़ा अच्छी भी लगेगी कि जो e है ना और ग्राफ मुझे बनाना, तो ई का जो व्यवहार है ना, जो ई चलता है वो लड़कियों की तरह मतलब चलता है। और लड़कियों की हैबिट क्या होती है यार? आईने के सामने, समझ रहे हो ना? तो आईने के सामने कौन? गर्ल्स हैं, तो ई को भी तो आईने के सामने रख दो ना। और जब बच्चों मैंने ई को आईने के सामने मतलब रखा, ई को मैंने इस आईने के सामने यहां पर मतलब रखा, ये आईना मान लो, और इसके सामने अगर मैंने इसे रखा तो बच्चों इसकी शक्ल जो बनने वाली है कुछ ऐसी बनेगी। ये जो ई है बन गई साहब। तो एक काम करना है, इसके लिए इसका मुंडी खट कर दो यार, खत्म। तो इसका मतलब है जो ग्राफ हमारे लिए मिलने वाला, मींस इसका जो ग्राफ मुझे मिलेगा यार, यानी न्यू ग्राफ जो मुझे मिलने वाला है, अरे ये तो मैंने समझाया है ना कि ये जो है ई की जो मतलब हैबिट है वो गर्ल्सों की तरह आईने के सामने, आईने के सामने ये हमारे लिए ऐसा आ गया और इसका क्या कर दिया मैंने? मुंडी कट किया है। तो फिर जो फाइनल ग्राफ मुझे मिलने वाला वो क्या मिलेगा यार? देखो फाइनल ग्राफ जो ग्राफ है वो देखिए बच्चों, यहां पर जो मिलने वाला है मुझे, देखिए जी, ये जो मुझे ग्राफ मिलने वाला वो बच्चों ये मिलेगा मुंडी कट गायब। इसका मतलब देखो ये डाटा,
और ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और दोस्तों, ये y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ रेडी हो चुका है। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, तो फिर इसका मतलब है कि जो अगले वाले डाटा हैं ये 2 की पावर सब का ग्राफ साहब यहीं से पास होने वाला है लगभग। अब बोलो सर कि वो उस वाले साइड का मतलब ग्राफ, तो उसका भी देख लेते हैं। उसमें और इसमें कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, बस हल्का सा फर्क है। जब ये ग्राफ बना लिया तो वो तो आपके लिए ऑलरेडी समझ में आ ही गया होगा लगभग। अब आप देखो वही कहानी, इसमें 1/2 चल रहा, 1/3 चल रहा और इसमें 2 मतलब 3 था, तो इसका मतलब इसका ये उल्टा है, तो इसका उल्टा ग्राफ मतलब ड्रॉ कर दो ना, इसका अपोजिट उल्टा ग्राफ। तो ये कहानी ये चल रही है, इसका ग्राफ ये बना दो साहब। और जब बच्चों ये मतलब बना तो यहाँ भी कोई पॉइंट मिलने वाला है आपके लिए, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आप समझो यहाँ पर पॉइंट क्या मिलने वाला है और यहाँ पर पॉइंट क्या मिलने वाला है। ये बच्चों वाई एक्सिस है, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा यहाँ पर 0, तो यहाँ 0,1 मिलेगा। अब बोलो कैसे मिलेगा, वाई बराबर e की पावर x है ना, समझो यार। और यहाँ पर ये x बराबर 0, अरे x की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी, तो e की पावर 0 और e की पावर 0 y इक्वल टू 1, तो 1 ये मिल गया और ये हमारा इस प्रकार सिस्टम में वैल्यू मिल चुकी है। चलिए, जो चीज समझानी थी बच्चों मैंने वो आपके लिए समझा दी। तो इसका मतलब सर यहाँ भी पॉइंट क्या मिलना है, यहाँ भी तो वही पॉइंट मिलने वाला है, सिर्फ ओनली ग्राफ का डायरेक्शन बदला हुआ है, समझ रहे हो ना, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो यहाँ जो मुझे डाटा मिलने वाला वो क्या मिलने वाला है, यहाँ भी बच्चों 0,1 ही मिलेगा। मुझे उम्मीद है जो बच्चों मैंने बात समझाई वो यार आपकी समझ में आ गई होगी। ग्राफ वाला फंडा मतलब इसका जो मैंने ट्रिक मतलब बताई थी गर्ल्सों वाली मतलब ई की हैबिट, वो आपके समझ में, उसी से आपको ये चीज़ें याद मतलब रखनी है। चलिए कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखिए जी बच्चों, अब इसके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं और किसके, e की पावर x के जो डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। तो y बराबर क्या है जी साहब, e की पावर x है। तो अब मैं इसका डोमेन पूछूं आपसे, बोलो आप डोमेन का मतलब अगर ग्राफ की शक्ल में दिखाऊं आपके लिए, अरे ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, बात तो एक ही है यार, चीज वही है, सीधी सी बात है। ये यहाँ ग्राफ जो बन रहा है वो कैसा ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग है, और ये ग्राफ कैसा बन रहा है, डिक्रीज। अरे जो 12th क्लास में अभी कैलकुलस का पार्ट आने वाला है, इंक्रीज एंड डिक्रीज मोनोटोनिसिटी, वो वाला इंक्रीज ग्राफ है, और ये कैसा मतलब डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर मुझे अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप मुझे थोड़ा समझाइए यार कि यहाँ जो x की वैल्यू है वो क्या मिलने वाली है, कुछ भी डाल लो यार। अरे 0 वाई एक्सिस पे है, 1 2 3 4 देखो साइड में सारे। अब देखो ये यहाँ ब्रोकोल, तो इसका मतलब डोमेन क्या मिलने वाला है इसका। अगर मैं बात करना चाहूं इसके डोमेन की, तो डोमेन जो मिलने वाला है ना वो मुझे क्या मिलेगा, वो r मिलेगा, क्योंकि यहां से यहां तक ग्राफ कहां मतलब फैला हुआ कहां से कहां तक है। तो देखो फैलू कहानी का ये यहां जाएगा और यहां से कहां जा रहा है आगे तक। अब कहां जा रहा है हमें खुद नहीं मतलब मालूम है। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या मिल गया यार, आर मिल गया। अब बता दो बच्चों रेंज क्या होगी यार, लगा लो दिमाग यार, पूरा गेम साहब दिमाग का ये लगाओ ना। रेंज क्या होने वाली, तो रेंज मतलब क्या, व्हाट इज दिस रेंज, हाइट नीचे से नीचे कितनी और ऊपर से ऊपर कितनी। तो नीचे से नीचे मतलब कितनी मतलब मिल रही है मुझे, बताओ आप, लगाओ दिमाग, रेंज क्या मिलने वाली है इसकी, बोलो, लगाओ ना दिमाग। चलिए मैं बता देता हूं, देखिए और समझिए यार। तो रेंज की अगर मैं बात कर जाऊं बच्चों और दोस्तों, ये देखो, ये जो ग्राफ जाएगा ना यार, ये जो ग्राफ जाएगा बच्चों, ये देखो यहां से ये कहां जाएगा, यहां 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 यहां। अब ये नहीं मालूम कहां जाएगा, लेकिन एक बात पक्की है, निश्चित है, 100% है यार, वो ये कि वो इस लाइन को टच नहीं करेगा, इस लाइन से पास नहीं होने वाला है, यानी इससे हल्का सा साइड में होकर निकल जाएगा। और आगे तक कहां जा रही तो मुझे खुद नहीं मालूम, आगे तक कहां, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज मिलने वाली है 0, अब से कहां, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर कोई पहुंचा नहीं। अब तुम बोलो सर अभी तो आप मना कर रहे थे 0, अरे तो मना ही तो कर रहा हूं, कौन सा हाँ बोल रहा हूं, लो यार 0 पर ना बोल दिया ना मैंने, ओपन लगा लिया तो भी मैं मतलब काम चला सकता हूं। ये यानी 0 पर ये ग्राफ नहीं है, यानी आएगा ही नहीं, तो मैंने क्या लगाया, ओपन। और आगे से आगे कहां जाने वाला है साहब, आप समझ रहे हो ना। तो मुझे उम्मीद है मैंने जो बात बोली बच्चों वो आपके समझ में आ गई। तो 0 से इनफाइनाइट बच्चों इसकी क्या होने वाली है, ये रेंज होगी। डोमेन क्या है इसका, आर, पूरा फैला हुआ मामला। तो चलिए
उम्मीद है डोमेन रेंज का फंडा भी आपके लिए समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर बच्चों डिस्कस करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है बच्चों, ये है, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं एक चीजें आपके लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप ध्यान देना प्लीज यार। ये जो मार्केट चल रहा है, यानी इसमें क्या पूछा गया, डोमेन पूछा गया और किसका। तो आप देखो ना शक्ल ही कौन सी है, मैंने बताया था एफएक्स वाली, अंडरवुड में एफएक्स वाली मतलब शक्ल है। तो इसके लिए मार्केट क्या खुलने वाला है, एफएक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो एफएक्स क्या है, 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। कोई डाउट, नो डाउट। तो इसका मतलब 2 की पावर x की वैल्यू क्या होगी, अरे इसको यहां भेज दो ना। अब आप देखो लॉजिकल ट्रिक, छोटा बड़े पे भारी, दुनिया क्या बोलने वाली है साहब, गलत ही बोलने, नेगेटिव बोलने वाली है ना यार, छोटा बड़े पे भारी है ना ये। अरे आप देखो ना यार, ये 2 की पावर क्या है, x है, और ये 5 की पावर x, तो सीधा सा इसमें दिया हुआ 2 की पावर x इज द ग्रेटर देन ऑफ मतलब 5 टू पावर x। तो छोटा यानी छोटी वैल्यू, और किस पे भारी हुई साहब, बड़े पे, 2 मतलब भारी 5 पे। तो दुनिया क्या नेगेटिव नकारात्मक बोलने वाली, और नकारात्मक बोलने वाली है, यानी नेगेटिव बोलेगी। कौन बोलेगी, दुनिया। दुनिया क्या बोलेगी साहब, नेगेटिव बोलने वाली है। और जब दुनिया नेगेटिव बोलने वाली है तो आप समझ रहे हो ना x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो x की वैल्यू नेगेटिव का मीन्स मतलब x की वैल्यू क्या है जी, नेगेटिव। और x की वैल्यू नेगेटिव का मतलब आप समझ रहे होंगे, यहाँ बराबर तो ऑलरेडी आने वाला है ना, ये देखो ये यहां से। तो इसकी वैल्यू जो मुझे मतलब मिलने वाली है, अरे नकारात्मक मतलब नेगेटिव बोले तो x की वैल्यू 0 से छोटी, तो 0 छोटी मतलब 0 से छोटी, तो कहां जाएगी ये माइनस इनफाइनाइट। 2 कहां जाएगा, इनफाइनाइट पर कोई पहुंचा ही नहीं, सीधी बात है। और 0 पे आप समझ रहे हो, दैट्स योर आंसर। ये आपके लिए क्या हो चुका है, डोमेन हो चुका। कोई डाउट, एनी डाउट, नो डाउट। कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी आगे बढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए बच्चों, एक मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0, और इसमें ए बी सी की वैल्यू आपसे पूछेगी। मतलब क्या मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या रिलेशन मतलब इनके बीच में मतलब बन सकता है। तो आपके लिए एक बात ये मालूम होगी, इसकी जो वैल्यू मतलब मिलने वाली है वो बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिलने वाला है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर मिलने वाला है, प्लस क्या मिलने वाला है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर मिलने वाला है। इस टू वैल्यू क्या चल रही है बच्चों, 0 चल रही है। ध्यान देना यार, जो मैं मतलब पॉइंट टू पॉइंट चीजों को आपको समझाने का मतलब प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए जी आप और समझिए बच्चों, अरे ये डाटा तो समझ में आ चुका है ना, इसकी जो वैल्यू होगी वो ये मतलब मिलने वाली है। कहां से मिलने वाली है आप समझो ना, इसमें क्या जोड़ना, क्या ऐड करना है। अरे ये इतना ऐड किया माइनस ए बी, फिर वो ऐड किया, फिर वो घटाया, वो ऐड किया, तो कहानी बच्चों फाइनली हमारे लिए यहाँ पर ये मिल चुकी है। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है वो, मैं थोड़ी 1-2 लाइन गायब कर दी है, वो आप समझ मतलब जाएंगे। तो इसमें ज्यादा बहुत कोई भारी बात नहीं मैंने मतलब बोली कि बहुत ज्यादा मतलब भारी बात हो। तो अब आप देखो ये वैल्यू मुझे कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों मिल रहा है, अरे यार कोई भी नंबर है ना उसका होल स्क्वायर कर दो तो क्या है दुनिया में मतलब क्या नंबर आने वाला है, वो पॉजिटिव ही मतलब आने वाला है। और ये भी है साहब, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी बच्चों क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो यानी कि a माइनस बी, ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, और वो भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 0 मिल रही है। बड़ी अजीब बात है। तो 0 जब मतलब मिल रही है मुझे, तो यहां पर हमारे लिए एक रिलेशन बनेगा। देखिएगा इन सभी का जो सम मतलब बन रहा है ना, वो क्या मिल रहा है बच्चों हमारे लिए, वो 0 मतलब मिल रहा है। तो इसका मतलब इन सभी के सम की मैं मतलब बात करूं तो पहले वाला 0 होगा, दूसरे वाला 0 होगा, तीसरे वाला 0 मतलब होगा। एक कंडीशन ये भी तो पॉसिबल, जब भी तो 0 आएगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके बराबर होनी है यार, राइट हैंड साइड के। तो ये बराबर वाली बात हमारे लिए कैसे मतलब मिलने वाली है, या ऐसी तो मिलेगी कि हमारे लिए a माइनस बी की वैल्यू क्या हो, किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, और b माइनस सी की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 को c माइनस ए की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर। तो इसका मतलब a बराबर क्या मिल गया, b मिल गया, और b बराबर क्या मिल गया, c मिल गया, और c बराबर क्या मिल गया, a मिल गया। तो आप समझो ना, a बराबर b, b बराबर c, और c बराबर a। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, a बराबर b बराबर c। एनी डाउट, नो डाउट। चलिए कॉपी कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन एक क्वेश्चन कराना था ना मुझे, इसकी वजह से मैंने क्वेश्चन करा दिया। चलिए कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी है आगे बढ़ते हैं, फिर और क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है x-3, और ये डाटा हमारा इस प्रकार है, और x की वैल्यू यहां से पूछी गई है। तो आप देखो इसमें एक काम करो ना, टेक इन लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में क्या ले लो साहब, लॉग ले लो। और जब मैं लॉग ले लूँ दोनों साइड में, तो आप समझ रहे हैं 3x² माइनस 10x प्लस 3, और यहाँ पर डाटा क्या मिलेगा, इनटू क्या मिलेगा, लॉग x माइनस 3, और ये मॉड में और इक्वल टू लॉग 1।
समझ रहे हो ना ये कैसे आ गया? अरे ये इसकी पावर में जाएगा ना, log a की पावर b, इतना तो मालूम है ना, अभी फंक्शन में चीजें मैंने लॉगरिथमिक में नहीं पढ़ाई, लेकिन इतना छोटा मोटा ज्ञान तो मालूम ही है ना। ये वैल्यू कहाँ गई बाहर, और वो डाटा हमारे लिए कहाँ चल रहा है ये बच्चों। तो अब आप देखो इसका मतलब ये 0 ही है ना, सीधी सी बात है। तो इसका मीन्स है कि ये 2 नंबर है यार, पहला नंबर दूसरा नंबर। तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन मार्केट में क्या दिया हुआ है साहब, 0। दोबारा बोल रहा हूं, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन, पहला नंबर दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो इसका मतलब या तो यार ये नंबर 0 होने वाला है, ये 0 होगा, या ये वाला नंबर 0 होगा। अरे दोनों में से एक नंबर बोल, दोनों नंबर 0, इट इज नॉट फॉर इनडिटरमिनेट, डिटरमिनेंट वाली फॉर्म वही लिमिट वाला फंडा, वो तो मतलब पॉसिबल नहीं है ना। तो 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन में 100% श्योरिटी एक नंबर साहब 0 होगा, कोई डाउट, नो डाउट। तो फिर कौन सा नंबर होगा, तो देखिए ना यार, देखो तो अगर मैं बात करूं, ये देखो ये इसकी मैचिंग मतलब कर रहा है, एक दिमाग से भी चीजें मतलब हम सोच सकते हैं, ये डाटा इसके बराबर है, अरे है या नहीं है। तो 100% ये अगला वाला जो डाटा है, मैं दोबारा यहाँ पर नोट मतलब कर दे रहा हूँ आपके लिए, ये जो कहानी है हमारी जो मैंने नोट की है, ये है log 1 है, और बराबर क्या चल रहा है, ये 0 मिल गया। तो यहाँ कोई ना कोई डाटा होगा। अब इसका कंपेयर मैं करना चाहूँ तो वो इससे मैं मतलब कर सकता हूँ, सीधी सी बात है। नॉर्मल ये नॉर्मल मैथमेटिकल लगा ले, log वाला फंडा है। तो इसका मतलब है कि log x-3 है, और इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगी, log 1 ले लो यार, या 0 ले लो, तो भी तो बात सही है ना। log 1 ले लिया और ये, तो इसका मतलब log पर मतलब पुराना गेम, इस पर मतलब डंडा मारा, ये गायब हुआ, तो ये कहाँ जाने वाला है, ये एंटी लॉग में जाने वाला है, और ये मिलने वाला है x-3, और ये बराबर क्या मिलेगा, ये जो जाने वाला है ये बेस में जाएगा, और ये जो चलने वाला है ये पावर में। मैंने लास्ट वीडियो में बहुत प्यारे ढंग से चीजें आपके लिए समझाई है। तो बराबर वैल्यू क्या मिलने वाली बच्चों, मुझे 1 मिलने वाली है। जिन बच्चों के लिए चीजें थोड़ा डाउट की चल रही है ना, तो एक काम करो, वीडियो को रिपीट करो, आपके पक्का समझ में आएगा। थोड़ा लेवल तो चल रहा है, ये तो मुझे भी मतलब मालूम है, तो वो आपके लिए झेलना पड़ेगा यार। चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए तो x-3 और ये है, तो x-3 इक्वल टू, आप देखो ये मॉड अगर मैं हटाऊं तो आपके लिए एक बात मालूम है बच्चों, जैसे ही मॉड हटेगा तो यहाँ वैल्यू कितनी मिलने वाली है, आप ही बोलो ना, +-1 मिलेगी। 2 वैल्यू मिलने वाली है ना, सीधी सी मतलब बात है, तो प्लस मिलेगी, माइनस मॉड हटा के यहाँ पर लगा लो या यहाँ लगा लो, बात वही। अरे यहाँ -3, यहाँ एक बार माइनस ले लो और यहाँ प्लस, तो वो दोनों तरफ +-, आ जाएगा ना। तो फिर मैं क्या करूं, तो x-3 बराबर एक बार मैंने ले लिया 1, और x-3 बराबर ले लिया मैंने एक बार -1। तो x बराबर वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई, और x बराबर -1 और +3 बराबर वैल्यू क्या मिल गई, 2। तो एक तो ये आंसर मिल गया बच्चों, और एक ये आंसर मिल गया, दोनों हमारे लिए x की वैल्यू यानी डोमेन हमारे लिए ये मिल गया। मुझे उम्मीद है यार, ये भी मैंने बहुत प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा लेवल वाला है, वो मैंने लिया, जिसमें फॉर्म आप देख पा रहे हो e⁻x की, मतलब e⁻x का मतलब कुछ डाटा देखो ऐसे मिल रहा था, और जिसमें आपसे क्या पूछा मतलब गया था, बराबर कुछ देके कुछ दिया था ये, और डोमेन पूछा गया था, और जो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू आपके लिए चीजें समझा दी। एक प्यारा सा काम कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी कीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्शन और मतलब और लिया हमने, log 4 और x-1 log 2 x-3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें वैल्यू मुझे x की फाइंड करनी है। तो अब आप बात समझिए, 2 की पावर 2 मिलेगा ये, और x-1 मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिलेगा, log 2 मिलेगा, और x-3 मिलेगा। देखिए चीज़ों को समझने का यार प्रयास कीजिए। तो बच्चों एक log की प्रॉपर्टी होती है, जो मैं मतलब बता देता हूँ आपके लिए, कि log, अगर यहाँ कहानी हमारी ये 2 की पावर 2 है, या a की पावर b मान लो, या कुछ भी मान लो, तो ये जो 2 है ना, ये बच्चों 1/2 के रूप में बाहर आएगा, और log 2, और यहाँ जो कहानी है वो ज्यों की त्यों रहेगी। ये एक प्रॉपर्टी है, क्या बच्चों, ये एक प्रॉपर्टी है लॉग की, जो आने वाले टाइम में जो लॉगरिथम फंक्शन आएगा उसमें मैं थोड़ा आपके लिए बताने वाला हूं। तो चलिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और क्वेश्चन को क्रैक करते हैं साहब। देखिए लॉग था ना यहाँ पर, यस। देखिए तो बच्चों ये 1/2 तो हमारे लिए बाहर आने वाला है, और log 2 रहेगा, और x-1 रहेगा, और बराबर में क्या मिलेगा, ये log 2 रहेगा और x-3 रहेगा। ध्यान दीजिए प्लीज यार आप, अगर मैं इस 2 को यहां से हटा दूं, ध्यान देना पॉइंट टू पॉइंट, इस 1/2 को मैं हटा दूं, यानी 1/2 को मैंने हटा दिया, और अगर मैं इसे यहां लगा दूं अनरूट के रूप में, तो कोई तकलीफ वाली बात
कोई दर्द समस्या किसी के लिए बिल्कुल नहीं। अरे 1/2 हो गई, यहाँ पर मतलब पहुंच गया। तो अब आप देखो ये भी log 2 ये भी log 2, तो सीधी सी बात है ये भी log 2 और ये भी log 2 आप कैंसिल आउट मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू जो मुझे मिलने वाली है √x-1 मिलेगा और x-3 मिल जाएगा। आपको एक काम करना प्यारा सा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। नाउ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैं क्या मतलब कर दूं बच्चों, स्क्वायर कर दूं। और जब दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर करने वाला हूं तो डाटा मुझे क्या मिलने वाला है, ये आपको भी मालूम है। इसका ढक्कन गायब, अरे तो यहाँ मिलेगा x-1 मिलेगा और यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, और इसका होल स्क्वायर कर दो तो x² मिलेगा और माइनस के 6x मिलेगा और क्या मिल जाएगा, प्लस का 9 मिल जाएगा। ये डाटा बच्चों मुझे मतलब मिलने वाला। और फाइनली अगर मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है x² माइनस का 7x मिलेगा और यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस का 10 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब बन चुकी है। आप इसके फैक्टर कर लो तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 5,2 मिलने वाली है। तो बच्चों 5,2 ये वैल्यू मिल गई। क्या इसके दोनों आंसर होंगे, ये भी नो। यही बात मैं इस क्वेश्चन में समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन ये उठाया है कि ऐसा नहीं कि बस 5,2 ऑप्शन में देखा और मार के निकल लिए। डोमेन क्या चीज है, मैंने पहले ही बोला था शुरू में, सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने मतलब बता दिया। फंक्शन एक मशीन है और मशीन में कुछ डाल रहे हो तो डाला वो जाएगा जिसे मशीन झेल जाए, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल रहे हो। ये मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया था, मतलब शायद ध्यान हो, जो मतलब आटा मतलब बनाने वाली जो मशीन है, अगर उसमें गेहूं के मतलब स्थान पर आप स्टोन वगैरह या कुछ और चीज मतलब डाल दो तो क्या आटा मिलेगा, नहीं मिलने मतलब वाला ना। तो वही गेम है देखो यहाँ पर। और समझो कि यहाँ पर जो x की वैल्यू मुझे मिली हुई है वो कितनी वैल्यू मिली हुई है, वो 2 वैल्यू मिल गई, एक तो 5 मिल गई और एक मिल गई 2। तो वैलिड कौन सी है, तो यहाँ जो वैलिड वैल्यू है ना x की, वो बच्चों वो क्या मिलने वाले, x = 5 वैलिड होगी और x = 2 नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। अब बोलो सर ये तो बता दो ना क्यों, ये भी देख ले भाई, ले क्यों। अब यहाँ पर समझो ना, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू डालूं 2 - 1 तो बात सही है कि जी हाँ जी साहब 1 मिल जाएगा, क्लियर है। अब यहां डालो ना 2 - 3 = -1 और लॉग के अंदर एंगल में साहब माइनस हजमी नहीं है, लॉग इसे पचा ही नहीं पाता, लॉग माइनस को झेलता ही नहीं है। तो यहां पर तो वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस, वहां मिल रही है प्लस। तो इसका मतलब गड़बड़ है ना। तो इसका मतलब जो आप x = 2 इस डोमेन को लिए ले रहे हो, फंक्शन के इस डोमेन के लिए ले रहे हो, वो मशीन से यार झेल ही नहीं रही। मशीन कौन सी थी, लॉग वाली, और ये भी मतलब लॉग वाली, ये तो झेल गई लेकिन ये तो झेल ही नहीं मतलब रही ना। लेकिन एक्चुअल में तो दोनों इक्वल है ना, दोनों के लिए कंडीशन होने मतलब वाली है ना। तो x = 2 है यहाँ पर नॉट वैलिड। अब बोलो सर x = 5 मतलब आया तो भाई तू भी चेक कर ले 5 पर मतलब आत्मा की संतुष्टि चेक कर ले। 5 - 1, अरे यहाँ की मतलब मैं बात कर रहा हूँ, लो यहीं पर दिखा देता हूँ अभी आपके लिए, देखिएगा। यहां मैंने 5 लिया और क्या लिया, 5 लिया। तो 5 - 1 वैल्यू क्या मिलेगी साहब, 4 मिल गई। अब यहां देख, यहां चेक कर ले भाई, 5 - 3 वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। 2 भी एक पॉजिटिव नंबर है और ये 4 भी कैसा नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो आपके लिए मतलब मान ले मैंने कि लॉग के अंदर अगर मैं पॉजिटिव डाल दूं तो लॉग तो खुश है साहब, झेलता है, लेकिन नेगेटिव से उसके लिए परेशानी है, दर्द तकलीफ है। नेगेटिव नंबर वो झेलता ही नहीं। तो इसलिए x = जो 2 था हमारा, अरे x = ये 2 था या मतलब जो था ये इसी वजह से अनवैलिड था, यानी वैलिड नहीं था इस फंक्शन के लिए। यानी ये वो मतलब कि हमारा इनपुट है जो डाला जा रहा है, जो साहब मशीन इसे झेल ही नहीं रही। तो x = 2 नॉट वैलिड। तो इसका डोमेन जो आने वाला, फाइनल जो आंसर मुझे मिलने वाला वो बच्चों x = क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। कोई डाउट, नो डाउट। चलिए क्वेश्चन मतलब कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए मतलब इस टाइटल के। तो चलिए बच्चों, ये चीजें आपके लिए मतलब समझ में आई होंगी जो मैंने अभी मतलब बताई। अब मैं एक न्यू फंक्शन के बारे में फिर आपके साथ मतलब डिस्कस करना चाहूंगा। एक अगला टाइटल आप डाल लो, जो भी आपके लिए नंबर होंगे, जो नंबर आप मतलब डाल सकते हो। मुझे तो खैर ध्यान मतलब रहा नहीं कौन सा नंबर चल रहा है। एक और फंक्शन का नाम मैं बात करने वाला हूं, लॉगरिथमिक फंक्शन।
थोड़ा बच्चों हैंड राइटिंग का सिस्टम आपका चलता है, ये मुझे भी मालूम है। ऑफलाइन में भी बच्चों के लिए दर्द है, ऑनलाइन में तो खैर आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन वो दर्द समस्या झेलिए आप यार, इसमें तो कुछ हो भी नहीं समझ सकता है। खैर छोड़िएगा, आगे बढ़ते हैं और मतलब डिस्कस करते हैं। लॉगरिथमिक अगर मैं फंक्शन की मतलब बात करना चाहूँ तो मैंने एक बात पहले ही मतलब बोल दी थी ना, जो अभी मैंने फंक्शन मतलब बताया ये उसका ही जुड़वा भाई है। अब जुड़वा भाई मतलब कैसे है वो हम देख लेते हैं। तो देखो y बराबर पहले तो एक मैं फॉर्म मतलब बना दो स्पेशल, log a और x, ये फॉर्म स्पेशल फॉर्म है और मैं इसे बोल सकता हूं इस लॉगरिथमिक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक बच्चों फंक्शन है। अब इसमें देखो इसके लिए क्या क्या चीजें पॉसिबल है वो मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए प्लीज। कहने का मतलब वही कहानी पुरानी वाली जो ध्यान हो, मशीन है साहब, ये मशीन में क्या डाल रहे हो और क्या फेंक रही है वही गेम है पूरा। अब ये y बराबर के मतलब कौन सी मशीन आ चुकी है, लॉग वाली आ गई, तो लॉग वाली मशीन के लिए कंडीशन होगी ना कि इसमें क्या क्या आप डाल सकते हो और क्या क्या ये मशीन झेल सकती है। तो पहली कहानी तो साहब ये है इसकी, देखो ये इसकी जो वैल्यू होने वाली है ना बच्चों, ये जो a है, a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब सॉरी मैं गलत बोल गया, a की जो वैल्यू होगी यार वो होगी बच्चों 0 नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 0। और सेकंड वाली जो बच्चों इसकी दास्तान है, ये a की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी होगी। कंडीशन दो होंगी इसमें, ध्यान, नोट टू पॉइंट। ये जो a है ये तो एंगल है मतलब a इसका, और ये इसका बेसिक है यानी बेस है, तो जो a है ना वो 0 नहीं होने वाला और a की वैल्यू क्या होगी 1 से बड़ी होगी। सेकंड कहानी क्या आने वाली, देखो ये वाली बात, ये कौन है साहब x है, और आपके लिए मालूम है ना लॉग में अभी तो मैंने पहले ही अभी एक क्वेश्चन लिया था उसके थ्रू, ये तो नेगेटिव झेलता ही नहीं है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या होने वाली है 0 से बड़ी। अब आप बोलो ना, सुनो ना, क्या अगर मैं बराबर लगा दूं तो देखो ना, अगर यहाँ बराबर 0 इसका मतलब x की वैल्यू 0 भी है और 0 से बड़ी है, तो ये 0 मैंने लगाया तो log 0 साहब इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे कोई पहुंचा ही नहीं, मतलब फंक्शन अनडिफाइन है, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू, यहां पर हम इक्वल टू भी नहीं लगा सकते हैं। तो बच्चों ये दो कंडीशन हो चुकी हैं हमारे लिए यार लॉग के लिए, कि पहली कहानी तो ये और दूसरी कहानी बच्चों ये। अब इसमें आगे और क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटी है, यानी अगर मैं इसके ग्राफ की बात करना चाहूं तो चलिए थोड़ा मैं ग्राफ के बारे में भी नॉलेज दे दूं आपके लिए। देखिए जी, ग्राफ की बात देख लेते हैं। तो कहानी तो वही है पुराने वाली, आपके लिए मालूम हो, एक ही कहानी चलने वाली है, पूरा गेम जो चलने वाला है ना वो बच्चों आप समझ रहे हो ना, इस पर ही चलने वाला है। ये एंटी लॉग वाला मतलब फंडा है, थोड़ा अगर आप फील कर सको तो यहाँ जो a की वैल्यू होगी वो ये होगी और यह होगी बच्चों 1 से बड़ी। तो इसमें भी जी अपने पास एक ट्रिक है याद करने के लिए, यहाँ पर दो मतलब चीजें, और ये भी ध्यान रखो, यहाँ एक चीज तो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, x की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी, बार बार मैं बोलता हुआ जा रहा हूं आपसे। तो चलिए अब इसमें आगे देखें यार बच्चों, तो आगे क्या देखें, ग्राफ बनाते हैं। तो जो लॉग का ग्राफ है ना, जैसे मैंने बताया था e की पावर x का, यहां पर एक से मतलब बड़ी वैल्यू मतलब मिलने वाली है, तो एक से बड़ी वैल्यू 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 10 मान लो, समझ रहे हो ना। और यहाँ 0 1 से, इसका मतलब है यहाँ वैल्यू जो मिलने वाली है 1/2 और x, समझ रहे हो ना। यही तो ये की वैल्यू 0 से और 1 के बीच में मतलब मिल गई, और यहाँ पर आप समझ रहे हो, हमें बताओ एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो y इक्वल टू log 2 मान लो और x मान लो। जो पिछला क्वेश्चन था वो यही तो था ना यार, क्लियर, कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना बच्चों y बराबर log x का, देखो यही ज्यादातर मतलब चलता है मार्केट में, जो ये मैंने अभी मतलब बता रहा हूँ। तो इसकी भी एक मतलब ट्रिक वाला लॉजिक आप समझ लो जिससे आप याद रख सको। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना वो बच्चों कुछ ऐसा बनता है, समझ रहे हो ना, ऐसा ग्राफ, यानी इसे मैं बोलता हूं अपने मार्केट में बुड्ढा ग्राफ, बुड्ढा ग्राफ। अब कैसे देखो ना, आदमी झुका हुआ यार, ये देखो ऐसे है या नहीं, आदमी जो मतलब झुका हुआ है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, बुड्ढा ग्राफ। अब यहाँ के पॉइंट बोल दो, ये पॉइंट क्या मिलने वाले हैं बताओ सोच के यार। तो इसमें दिमाग लगाने वाली ज्यादा कोई बात ही नहीं है। अब दिमाग लगाने वाली बात का मीन्स क्या हुआ, जो मैंने बोला, ये पॉइंट ये एक्स एक्सिस है यार, और ये y है, तो y बराबर क्या है साहब, log x है। अरे कुछ भी वैल्यू मतलब मान लो ना, e मान लो, e की वैल्यू तो मालूम लो, अब तो खुश हो ना, e मान लो 1 से बड़ी वैल्यू है, e की वैल्यू पता है कितनी होती है। तो अब मैं क्या कर जाऊं, अब मैं क्या करूं, x एक्सिस है तो y की वैल्यू क्या हो चुकी है साहब
जीरो एक्स एक्सिस पर, ये देखो ये पॉइंट जो मुझे फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पर y बराबर 0, तो log a और x, तो सीधी बात है वही पुराना गेम, इस पर डंडा मारा तो ये e की पावर 0 और बराबर x, और x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, ये मिल चुकी है मुझे 1। कोई डाउट? नो डाउट। तो x बराबर क्या मुझे मिल गया 1, तो x बराबर बच्चों 1 और y बराबर 0, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे। इसका मतलब मैं इसे इंक्रीजिंग ग्राफ बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है, अरे ग्राफ हमारा इंक्रीज है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अब तुम बोल रहे होंगे कि सर इसमें क्या होना है, तो इसमें भी देख लेते हैं यार। देखिए यहां भी देख लेते हैं बच्चों और दोस्तों, यहां चीजें क्या चलने मतलब वाली हैं आपके लिए, वही पुरानी बात है ना। पुरानी बात क्या है, ग्राफ का सिस्टम। अरे ये ऐसे मतलब बना हुआ है, तो यहां पर ये जो ग्राफ मतलब मुझे बनने वाला हुआ है ऐसे बन जाएगा। अब बोलो सर पॉइंट नहीं बदलने वाला मेरे भाई, 1,0 ही रहेगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये किसका मतलब ग्राफ मतलब बन के जब डाटा ये होगा, और ये ग्राफ किसका मतलब बन चुका जब ये डाटा बच्चों ये होगा। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों ये बातें आपके समझ में आई होंगी। तो एक काम कीजिए प्यारा सा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या कॉपी कीजिए, फिर मैं इसके डोमेन रेंज के बारे में डिस्कस करता हूँ। चलिए चलिए देखिए और समझिए चीज को यार। इसके अगर मैं डोमेन की बात करना चाहूं तो डोमेन मतलब बताओ बच्चों, डोमेन जो समझदार बच्चे हैं ना वो बहुत आसानी से बहुत पहले ही समझ चुके हैं कि सर आप ग्राफ मतलब नहीं बताया ना, उससे पहले ही हम कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं, डोमेन किसका, y बराबर log x का। अब बोलो सर ये आपने अरे लगा ले भाई, ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में फंसा ले या 1 से बड़ी कर ले, खुद कर लेना ये। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये नेगेटिव तो झेलता ही नहीं है, और नेगेटिव नहीं झेल रहा तो फिर क्या झेलने वाला है, x की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 से बड़ी होगी, और 0 से बड़ी मतलब इनफाइनाइट। 0 से कहां से आगे तक, 0 पे है नहीं है, क्योंकि 0 अगर इसमें डाल दो ना तो ये खुद ही इनफाइनाइट होने वाला है। तो इसका मतलब यहां भी ओपन यहां भी ओपन, कोई तकलीफ दर्द समस्या बिल्कुल नहीं। तो ये बच्चों क्या मिल गया, डोमेन। अब बोलो सर इसके, अरे दोनों के लिए यार, ये अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यही तो मतलब अंतर आने वाला है, बाकी डोमेन तो वही है। चाहे इस लॉग के लिए ले लो या ये मतलब किसी के लिए, अरे लॉग तो कोई भी हो, माइनस तो वो झेल ही नहीं रहा ना। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन मुझे मिलने वाला वो बच्चों ये मिल गया, ये मिल गया साहब डी। अब बात आती किसकी साहब, रेंज की। तो रेंज बोलो ना, लगाओ दिमाग, वाह रेंज क्या होगी। तो रेंज जो होने वाली है बच्चों, रेंज क्या होती है मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाइट, नीचे से नीचे ग्राफ कहां जा रहा है, ऊपर से ऊपर कहां जा रहा है। तो नीचे से नीचे कहां जा रहा है साहब, ये देखो माइनस, नीचे से नीचे माइनस इनफाइनाइट, ऊपर से ऊपर प्लस इनफाइनाइट। तो रेंज क्या मिल गई, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या मिल गई, आर मिल गई, रियल नंबर हो गए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें देखो मैं अगर इसे आर पॉजिटिव लिख जाऊं तो कोई तकलीफ है ना किसी के लिए, अरे है या नहीं है, नहीं होगी यार। आर पॉजिटिव का मतलब तो यही है, ये बोल रहे हैं, ये बोल लो, बात एक ही है। तो बच्चों मैंने डोमेन और रेंज दोनों चीजें आपके लिए बता दी इसमें। तो चलिए अब मैं इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आपके लिए नोट करा देता हूं, देखिए। हाँ तो चलो बच्चों ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है हमारा, e की पावर x एंड log x आर इनवर्स फंक्शन टू ईच मतलब अदर। तो इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट में मतलब नोट करा दे रहा हूँ, e की पावर x के और log x वाले हैं कि इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट हमारे क्या क्या हो सकते हैं, दोनों के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है। तो पहला रिलेशन तो e की पावर x एंड log x आर इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर। फर्स्ट सेकंड इनवर्स फंक्शन मिरर इमेज ईच अदर इन लाइन y इक्वल टू x, यानी कि आईना बन रहा है दोनों के बीच में। अब मैं वो बताता हूं, देखो कैसे कैसे आई मतलब इसमें आईना जो बन रहा है, देखो ना, देखिए और चीजों को समझिए यार। जो मैं आईने वाली बात बोल रहा हूं,
सबसे पहले बच्चों y बराबर x मैंने बना दिया, ध्यान देना प्लीज। ये y इजकल टू x बन के रेडी हुआ, y बराबर x। आपके लिए मालूम है ये जो ग्राफ होता है ना बच्चों, ये किसका होता है? अरे मुंडी कट लड़कियों वाला सिस्टम, ये y बराबर e की पावर x का। और अब आप बोलो ये जो ग्राफ मतलब बनने वाला है ये किसका बनने वाला है? यहाँ देखो, ये y इजकल टू जो ग्राफ मिलने वाला है ना बच्चों, वो log x का मतलब बनेगा। तो ये y इजकल टू e की पावर x का, और ये तो यहाँ पर जो मुझे पॉइंट मिलने वाला, आप बताओ, यहाँ पॉइंट मिलेगा 1,0। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पॉइंट क्या मिलने वाला है? 0,1। एक बात में बोलूँ, यहाँ अगर कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है और कहानी ये है, और यहाँ का अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो बच्चे को मालूम है ये बीटा कॉमा अल्फा होने वाला है। समझ रहे हो ना? जो पहला पॉइंट एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं, पहली बात तो बात क्लियर। और इमेज जो बन रही है y इजकल टू x, ये देखो आईना, ये कुछ ऐसे है तो फिर ये हमारा कहानी ऐसे है। तो मुझे उम्मीद है जो चीज मुझे समझानी थी ना मिरर इमेज वाली और इसमें इनवर्स मतलब वाली जो ग्राफ के थ्रू मतलब थ्रू थी, वो मैंने समझा दी। ये बच्चों x एक्सिस है और ये यार हमारा y एक्सिस है। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, सेकंड वाला है वो मैं अभी आपके लिए बताने वाला हूं। देखिए जी, चलिए तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करा देता हूं मैं आपको, जिसे प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं आप। प्रॉपर्टी देख लेते हैं, चलो इसकी कुछ। तो प्रॉपर्टी की अगर मैं बच्चों बात करना चाहूँ तो पहली प्रॉपर्टी तो यहाँ पर आप देखिए, मैं कोई ज़्यादा इसमें मतलब डिटेल्स वाली प्रॉपर्टी नहीं मतलब बता रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉपर्टी है वही मैं लेके चल रहा हूँ। तो नॉर्मल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करना चाहूँ तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है, देखिए जी, log a और a यहाँ वैल्यू क्या मिलती है बच्चों? 1 मिलती है, दोनों बराबर। अब इसका मतलब 10 10 हुआ, 12 12, हाँ जी 1। एक सेकेंड पॉइंट है, ये देखो log ये बच्चों x और y हो, ध्यान देना, ये x और y हो, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपके लिए। अब आप देखो log किसके पास है साहब? y के पास। एक ट्रिक मैं बोल रहा हूँ, ट्रिक समझ लो, कुछ भी यार कॉन्सेप्ट मतलब समझो, जो आपको समझना है वो समझ लो यार। log y और ये x वाला मतलब कहानी है। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ पर जो log है वो किसके पास है? वो y के पास है या x के पास है? बोलो बच्चों, log y के पास है, x के पास तो है नहीं है। तो x को लालच दो ना। किस चीज का लालच? कि log देंगे साहब। दोबारा बोल रहा हूं, इसको लालच दिया हमने कि log देंगे, तो फिर लालच देने के बाद फिर क्या? अब बोलो क्या काम करना है? अब काम क्या करना है? देखो ना, इसको मैंने लालच दिया, किसको? x को log देंगे, और इसको कहां डाल दिया? नीचे डाल दिया, और log क्या मिल गया? y। कोई डाउट? ये भी एक प्रॉपर्टी है, जैसे अपने मार्केट में मैं बोलता हूं बच्चों क्या? लालच थ्योरम। अब बोलो मैं आपसे पूछूं log ax हो तो log किसके पास? x के पास। a के पास log है ही नहीं है, तो लालच किसको दिया जाएगा? a को दिया और नीचे डाल दिया यार, लो लालच दिया और नीचे डाल के ये log x आ गया। ये कुछ भी नहीं है, बट इसे भी ज्वाइन कर लो कि सर ये क्या मामला है। तो ये कहानी हो गई। तो बच्चों ये दो प्रॉपर्टी हैं, और भी इसकी कुछ इंपोर्टेंट मतलब प्रॉपर्टी हैं वो मैं नोट मतलब करा दे रहा हूं। चलिए ना कॉपी कर लीजिए जब तक। तो चलिए बच्चों, ये मैंने कुछ अभी 2-3 मतलब प्रॉपर्टी थी जो मतलब बताई, ये इंपॉर्टेंट कुछ मतलब प्रॉपर्टी है। टाइम बचाने के लिए मैंने जल्दी से नोट मतलब कर दिए, फिर आगे हम मतलब क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले, तो जल्दी से हमें इन्हें देख लेते हैं। तो बच्चों log और ये e और x, ये बेस में अगर 1 मिनट प्लीज, ये अगर e है और ये x है तो इसको हम बच्चों ln x भी बोल सकते हैं। ln x, दोबारा बोल रहा हूँ क्या? ln x। log e हो और x हो, ये हमारा बेस में और एंगल में हमारा x हो, तो ln x भी मतलब बोल सकते हैं। सेकंड वाले मतलब पार्ट में a की पावर log a और x हो, तो इसका मतलब ये से कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या मिलने वाली है? मुझे x मिलने वाली है। अगली प्रॉपर्टी की मैं मतलब बात करना चाहूँ a इंटू v, सॉरी a और log और v, ये बेस बाई और ये हमारा एंगल हम मान सकते हैं x है। तो हम इसे क्या बोल मतलब सकते हैं? तो देखिएगा, तो इसे हम जो बोल सकते हैं, या इसका मैं अगर इसका एक्सप्लेन मतलब करूं आपके लिए तो समझिए यार, मतलब बात के लिए ध्यान देना प्लीज यार। इसने बच्चों इसकी तरफ देखा, क्या किया? देखा। फिर इसने इसकी तरफ देखा, अरे इसने यहां देखा इसकी तरफ, स्माइल दी, और इसने भी स्माइल दी, और दोनों की स्माइल पास हुई, तो क्या बोल सकते हैं हम इसे? मुस्कान थ्योरम।
क्या है, मुस्कान थ्योरम। अब ये मुस्कान थ्योरम कैसे, मतलब मैंने नाम दे दिया, अरे इसने इसकी तरफ देखा, इसने इसकी तरफ देखा, दोनों एक दूसरे में क्या हुआ, इंटरचेंज, किसी कारण बस मुस्कुराहट के कारण बस, तो इसका मीन्स क्या हुआ, एक्स को मैं यहाँ लगा जाऊं, अरे जब एक दूसरे से ये इंटरचेंज हो रहा तो एक्स यहाँ आएगा, और लॉग ये तो जो की मतलब रहने वाला बी, और यहाँ पर मतलब डाटा क्या मिलने वाला, वो मुझे ए, और ये किसके थ्रू हो चुका है भाई, मुस्कान थ्योरम। और मैथमेटिकल कंडीशन बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम, मैथमेटिकल में क्या बोल देते हैं बच्चों इसे, वेस चेंज थ्योरम। अगली वाला मतलब बात करूं इसमें, लॉग ए बी, नॉर्मल सी बात है, लॉग ए प्लस लॉग बी, यार ये तो कोई बताने वाली, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, ये कोई बताने वाली बात ही नहीं है। लॉग ए टू द पावर, ये बी बाहर और लॉग ए, और अगला लॉग ए और ये है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, यहाँ जो मतलब वैल्यू मतलब मिलने वाली है, देखो मैंने अभी मतलब बताई थी, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब सॉरी 1 से बड़ी होगी, और लेकिन 0 नहीं होगी, सॉरी मतलब हाँ 1 से बड़ी होगी और 0 नहीं होगी, और ये जो कहानी होने वाली है, ये एफ एक्स जो है वो क्या होने वाला बच्चों, ये 0 से बड़ा होगा। एक तो मैं पूरा बोर्ड भर देता हूँ, ये ऑफलाइन में भी दिक्कत है और आपके लिए भी होगी, थोड़ी बहुत जगह छूटती नहीं है लिखते लिखते। तो एफ एक्स की वैल्यू जो होने वाली है वो बच्चों क्या होगी, ये 0 से बड़ी होगी, ये इसके लिए कंडीशन है।